नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य अपथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 19 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे आमवात, यानी कि जिसे कि गठिया भी कहते हैं या फिर जिसे रूमेटाइड आर्थराइटिस भी कहा जाता है या जिसे जोड़ों का दर्द भी कहा जाता है। उसमें क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है। यानी कि अगर किसी को आमवात हो जाए या रूमेटाइड आर्थराइटिस या गठिया हो जाए तो उसे क्या सेवन करना चाहिए और क्या सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे आज हमारे इस वीडियो में। एक्चुअल में देखा जाए तो गठिया जो है वो बहुत कई प्रकार का होता है, लेकिन उन सब में भी जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या रूमेटाइड आर्थराइटिस है, वात रक्त यानी कि गाउट है, लेकिन इन सब में भी जो है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस मरीज़ को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। इसमें जॉइंट्स में क्योंकि पेन और स्वेलिंग तो होती ही होती है बाकी गठिया की तरह, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़दायक ये होता है कि लंबे समय में ये जो है पेशेंट में के जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी कर देता है, यानी कि हाथ और पैर टेढ़े होने लग जाते हैं और ये डिफॉर्मिटी जल्दी रिकवर भी नहीं होती। और मरीज़ में इन सब के साथ साथ सिस्टमिक भी बहुत सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलने लगते हैं, इसलिए ये रोग बहुत अधिक मरीज़ को परेशान करता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर किसी को ये रोग हो जाता है तो उस रोग में हमें क्या सेवन करना चाहिए या क्या सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे हम इस रोग में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को बहुत हद तक रोक सके, ताकि हमारा जो जीवन है वो थोड़ा सा स्मूथ रहे, हमारे जीवन पे, दिनचर्या पे ज़्यादा असर इस बीमारी का ना पड़ने पाए। सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये रोग होता कैसा है। तो जो लोग विरुद्ध अन्न का सेवन करते हैं, मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में विरुद्ध अन्न के बारे में बताया है कि वो क्या होते हैं। विरुद्ध अन्नपान का सेवन करते हैं या फिर मान लीजिए किसी ने बहुत ज़्यादा स्निग्ध यानी चिकने पदार्थ खाने के आदी हैं और वो खाकर फिर वो व्यायाम करते हैं, यानी आप ध्यान रखिएगा इस बात को, चिकने पदार्थों का सेवन करना, स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना और उसके बाद व्यायाम करना, इन सब करने से क्या होता है कि भोजन का जो पाचन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, और जब भोजन का पाचन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो आम रस की उत्पत्ति होती है। ये जो आम रस होता है ये पूरे शरीर में जो है कि ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे शरीर में घूमने लगता है और ये अलग अलग धातुओं में जाता है, और जब ये जो है वो संधि में पहुंचता है तो वहाँ जाकर वायु को आवृत कर लेता है और आमवात नामक रोग की उत्पत्ति होती है। अब हम जानेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आमवात यानी कि रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया। ये जो है रोग स्मॉल जॉइंट्स को यानी छोटे जो जॉइंट होते हैं शरीर के उन्हें इन्वॉल्व करता है पहले, और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हाथ की उंगलियों को इन्वॉल्व करेगा, फिर बाकी शरीर की उंगलियां जैसे एल्बो को हो गया, रिस्ट को हो गया, एंकल है, नी है, इन सबको इन्वॉल्व करने लगता है। सबसे मेन चीज़ कि ये मोस्टली बाइलेटरल होता है, यानी कि सिमेट्रिकल होता है, दोनों तरफ आएगा, जब भी आएगा दोनों हाथों में या दोनों पाँव में। इसके लक्षणों में या सिम्टम्स में हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो है जॉइंट पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, एनोरेक्सिया होगा, खाने में रुचि नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा आलस जैसा आएगा, शरीर में हैवीनेस रहेगी, भारीपन रहेगा, फीवर आने लगता है, भोजन जो भी हम फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, और मेन चीज़ जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है। और कुछ जब ये लॉन्ग टाइम बहुत पुराना हो जाता है तो ये डिफॉर्मिटी यानी कि हाथ और पैर के जो जॉइंट्स हैं वो टेढ़े होने लगते हैं। इस तरह के हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। और अब हम जानेंगे कि इसमें क्या अपथ्य है, क्या चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आपको इसमें आम रस बनता है जो कि पूरे शरीर में फैलता है, तो आप कारण को ख़त्म करिए, कोशिश करिए कि आपके शरीर में आम की उत्पत्ति ना होने पाए। तो विरुद्ध अन्न का सेवन बिल्कुल आपको नहीं करना है। जो चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, विरुद्ध गुण वाली, उन्हें नहीं लेना है आपको। अभिसंधि बहुत ज़्यादा चिकने पदार्थों का, स्निग्ध पदार्थों का सेवन करके आपको व्यायाम नहीं करना है। और गरिष्ठ आहार यानी कि हैवी फूड जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते, क्योंकि इसमें पाचन जो है वो पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो ये आपको नहीं लेना है। शीतल आहार का सेवन नहीं करना है, जो शीतल आहार या शीतल पेय पदार्थ होते हैं वो सेवन नहीं करने। रेफ्रिजरेटेड फूड का सेवन आपको नहीं करना है कि आपने सोचा मूंग दाल अच्छी होती है लेकिन मूंग दाल को भी आपने फ्रिज में रख दिया और उसके बाद आप सेवन कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना होगा। अम्ल रस वाले पदार्थों का सेवन थोड़ा सा आप कम करिए। आपको इसमें दही, मछली, गुड़, दूध
और पोई का शाक, उड़द की पीठी, इन सब का सेवन जिसमें अपथ्य होता है, इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो आपको ऐसा फूड लेना है जो लघु हो, खाने में इजीली डाइजेस्टेबल हो, क्योंकि इसमें आम रस की उत्पत्ति होती है। तो मैंने अपने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा है कि आम की अगर आम बन रहा है तो आम रस बन रहा है, तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए, आम दोष के लिए सबसे बढ़िया होता है कि सुबह सुबह खाली पेट आपको अजवाइन, सौंफ और गुड़ का पानी, उबला हुआ पानी लेना। अगर आप ये ले लेते हैं तो आपके शरीर में आम बनने ही नहीं पाएगा और आगे जाके आप इस डिज़ीज़ से बहुत हद तक बचे रह सकते हैं। और अगर आपको ये डिज़ीज़ हो भी गई है तो आपको इसकी कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहेंगे। तो आप सुबह सुबह सबसे पहले आपको क्या करना है, अजवाइन, सौंफ और गुड़ का उबला हुआ पानी लेना है, जो कि क्या करेगा कि आपके शरीर में अगर अनडाइजेस्टेड फूड है जिससे आम रस बनता है, उन सबको बाहर निकाल देगा। तो ना तो आम रस बनेगा और ना ही आम वाला रोग होने पाएगा आपको। तो अजवाइन, सौंफ, गुड़ का पानी लेना है आपको सुबह उठते ही, ताकि आम ना बने। लघु आहार लेना है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। उष्ण आहार लेना है, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना, क्योंकि जो है ठंडे पदार्थों से इसमें जॉइंट्स में जकड़न आती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है। आप इसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है सौंठ, यानी कि ड्राई जिंजर। जो ड्राई जिंजर होती है, अदरक नहीं कहा मैंने यहाँ पे, अदरक और सौंठ के गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, जो मैंने अपने पुराने वीडियो में बताए भी हुए हैं। तो आपको यहाँ पे प्रयोग करना है सौंठ। सौंठ इस केस में बेहद ज़्यादा फायदेमंद होती है। आपको सौंठ का पानी लेना है, यानी करना क्या है, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच सौंठ डालिए और उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद वही पानी आप भर के रख लीजिए और गुनगुना वही पानी आप दिन में लेते रहिए। तो ये आपके लिए इस रोग में बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये स्टिफनेस रिलीव करता है, पेन रिलीव करता है और स्वेलिंग को रिलीव करता है। सौंठ का पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर 10 ग्राम लेकर उसे आप कांजी के साथ लेंगे। कांजी अकेले नहीं लेनी है, कांजी के साथ सौंठ का चूर्ण लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आम बात में। और आप हरित की जो हरड़ आती है वो सौंठ और अजवाइन को इक्वल क्वांटिटी में अगर ले लें, ठीक है, लेकर गर्म पानी से लेने में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये वात का अनुलोमन करती है हरित की, और अजवाइन आप भी ये काम करेगी, और सौंठ ये आपके पेन रिलीविंग का काम करेंगे। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद मिलेगा। रात में शाम के समय आपको हरिद्रा शुंठी शीरपाक लेना है। हरिद्रा मैंने पहले भी कहा कि एंटी इन्फ्लेमेट्रिक होती है, एंटी एलर्जिक होती है। तो आपको मेरे पहले पुराने वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि हरिद्रा शुंठी शीरपाक कैसे बनाया जाता है। वही 1 कप पानी, 1 कप दूध, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर और 2-3 दाने मिश्री के। अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, और अगर आप डायबिटिक हैं तो आप मिश्री ऐड नहीं करेंगे। उसे पकाना है जब तक वो 1 कप ना रह जाए। उसके बाद उसे गरम गरम छान के आपको लेना है। तो ये आपको शाम को लेना है। अगर आपको आमवात हुआ है, अगर आपको आमवात नहीं है, उसके शुरुआती लक्षण है, तो आप हरिद्रा शुंठी शीरपाक रात में लीजिए। लेकिन अगर आपको आमवात हो चुका है और वो अपने बढ़े हुए रूप में है, तो आप हरिद्रा शुंठी शीरपाक को शाम को लीजिएगा और रात में सोते समय 1 चम्मच एरंड का तेल यानी कैस्टर ऑयल लेना है आपको गर्म दूध के साथ में। ध्यान रखिएगा मेरी बात, बढ़े हुए प्रारूप में 1 चम्मच एरंड तेल गर्म दूध के साथ लेना है। ये बेहद ज़्यादा फायदेमंद होता है आम वात के रोगियों के लिए। और अगर जॉइंट्स पे स्वेलिंग है या पेन बहुत ज़्यादा है, तो आप सेंधा नमक और अजवाइन को इक्वल क्वांटिटी में लेकर गर्म कीजिए, उसकी पोटली बना लीजिए और उस पोटली की गरम पोटली की आप सिकाई करिए जॉइंट्स पे। ये बेहद ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें रूक्ष स्वेद दिया जाता है। आपको इसमें किसी भी प्रकार का अभ्यंग यानी कि मसाज नहीं करानी है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि पेन बढ़ता है तो हम लोग सोचते हैं कि मसाज कराएंगे तो बहुत आराम मिलेगा। रिमेंबर दिस थिंग कि इस रोग में अभ्यंग नहीं कराना होता है बिल्कुल भी। और ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर कहीं पे जॉइंट में स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है, पेन ज़्यादा हो रहा है, तो आप एरंड पत्र की जो है वो एरंड पत्ते को गर्म करके उसकी भी सिकाई कर सकते हैं, उसे भी बांध सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक आराम लेगा। दिस इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हम इनिशियल स्टेज पे घर पे कर सकते हैं और हमें बहुत हद तक चीज़ों को रोकने में फ़ायदा मिलेगा। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप अपनी दिनचर्या बदल लेते हैं, कुछ चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, तो बहुत हद तक आप बीमारी को अपने से दूर रख सकते हैं या उससे बच सकते हैं। तो सिर्फ करना क्या है, आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है और हमेशा स्वस्थ रहना है, और उसके लिए आपको हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।